हेलो दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने जो है डीसीयू से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इन विच सेक्शन शुड ब्लोइंग इज डन इन डीसीयू फर्नेस। ये प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा डीसीयू का फर्नेस होता है उसमें किस सेक्शन में शूट ब्लोइंग की जाती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है रेडिएशन, ऑप्शन बी है कन्वेक्शन, ऑप्शन सी है स्टैक, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन सेक्शन। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? डीसीयू प्रोसेस इज कैटेगराइज्ड एज। ये मतलब पूछ रहा है कि किस कैटेगरीज में आता है। ठीक है। ऑप्शन ए है थर्मल क्रैकिंग, ऑप्शन बी है कैटेलिटिक क्रैकिंग, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल क्रैकिंग। यहाँ पे हीट के द्वारा क्रैक करके हम अपना प्रोडक्ट निकालते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? डीकोकिंग ऑपरेशन इन डीसीयू कंसिस्ट ऑफ। मतलब जिसमें डीकोकिंग होता है, जैसे ट्यूब में कोक बन जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, कैसे उसको डी चोक करते हैं? तो ऑप्शन ए है सैड, मतलब, और ऑप्शन बी है पिगिंग। पिगिंग ये, और ऑप्शन सी है ऑनलाइन स्पॉलिंग, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। इन तीनों मेथड से हम डिकोकिंग ऑपरेशन करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार क्या करें? कुकिंग रिएक्शन इन डीसीयू आर। ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, और ऑप्शन सी है पार्शियली एक्सोथर्मिक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंडोथर्मिक। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है? व्हाट इज जनरली फीड टू डीसीयू। मतलब डीसीयू का फीड क्या है? ऑप्शन है वैक्यूम रेजिड्यू, ऑप्शन सी है सीएलओ, ऑप्शन सी है आरसीओ, ऑप्शन बी है सीएलओ, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है? निडिल कोक फ्रॉम डीसीयू इज फाउंड ऑफ। मतलब जो निडिल कोक मिलता है हमें डीसीयू से, उससे क्या बनाया जाता है? तो ऑप्शन है कंडेंस्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेप्थेनिक पैराफिन्स, ऑफ नॉन ऑफ दिस। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि जो निडिल कोक मिलता है डीसीयू से वो किससे मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंडेंस्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात क्या कर रहा है? टिपिकली अरेंज ऑफ रेडिएशन ट्यूब कॉइल ट्यूब इन डीसीयू फर्नेस। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो डीसीयू के फर्नेस में रेडिएशन सिस्टम में कॉइल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ऑप्शन ए टिल्टेड, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल, और ऑप्शन सी है ऑल द अबव। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर्स ऑफ कोक चैम्बर्स रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ डीसीयू इज। ठीक है। तो ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी एक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दो होने चाहिए। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है? द एंड यूज ऑफ पेट्रोलियम कोक फ्रॉम डीसीयू इज। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हम डीसीयू से हमारा लास्ट पेट्रोलियम कोक मिलता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड मेकिंग, ऑप्शन बी है सीन गैस मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी है फ्यूल, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, डी, ऑल द एबव। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रोडक्ट फ्रॉम डीसीयू आर प्रीडोमिनेटली इन नेचर। ठीक है। तो ऑप्शन है ओलिफिनिक, ऑप्शन बी है पैराफिनिक, ऑप्शन सी एरोमेटिक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ये दोस्त प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा डीसीयू से प्रोडक्ट मिलता है वो किस नेचर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओलिफिनिक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? एस्फाल्टिन्स आर विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो एस्फाल्टिन्स होता है उसका नेचर क्या होता है, किस टाइप का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए स्ट्रेट चेन, ऑप्शन बी एरोमेटिक्स, ऑप्शन सी है ब्रांच्ड, और ऑप्शन डी है नेप्थेनिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? वेयर डज कुकिंग स्टार्ट इन डीसीयू। जो हमारा कुकिंग बनता है वो डीसीयू में कहाँ पर बनता है? तो ऑप्शन ए फर्नेस, ऑप्शन बी ड्रम, ऑप्शन सी पर्च कॉलम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? ऑनलाइन स्पॉलिंग मीडियम फॉर प्रोसेस हीटर कैन बी।
ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो ऑनलाइन मीडियम होता है इस पॉली का वो क्या क्या होता है। तो ऑप्शन ए BFW मतलब बॉयलर फीड वाटर, ऑप्शन सी स्टीम, ऑप्शन बी स्टीम, ऑप्शन सी एयर और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, डोजिंग ऑफ एंटीफोम इन DCU इज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच कोक ड्रम ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कोकिंग, ऑप्शन बी है स्टीम क्वेंचिंग, ऑप्शन सी है प्रेशर टेस्टिंग और ऑप्शन डी है वेपर हीटिंग। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेपर हीटिंग। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, नीडल कोक फ्रॉम DCU इज यूज फॉर मेकिंग। जो हमारा नीडल कोक मिलता है DCU से, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए सेलेक्ट फॉर मेकिंग स्टील, ऑप्शन बी है फ्यूल, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या करा, व्हाट परसेंटेज ऑफ कुकिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द DCU फर्नेस ट्यूब। यह प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा फर्नेस का ट्यूब होता है उसके इनसाइड में मतलब अंदर कितना परसेंट कोक बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 10%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15% बनता है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट आर हजार्ड रिलेट्स विद अनहेडिंग ऑपरेशन इन DCU। तो ऑप्शन ए अनड्रेन्ड वाटर रिलीज, ऑप्शन बी शॉर्ट कॉक एवलांचे और ऑप्शन सी इरप्शन और ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, DCU लाइट नेप्था कैन बी रूटेड टू। जो DCU से लाइट नेप्था मिलता है वो किधर हम बेचते हैं। तो ऑप्शन ए DHDS, ऑप्शन बी है SCU, ऑप्शन सी HGU और ऑप्शन डी है MSQU। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी SCU। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लो डाउन कॉलम इन DCU। जो हमारा DCU में ब्लो डाउन कॉलम यूज करते हैं उसका पर्पज क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कोक ड्रम क्वेंचिंग, ऑप्शन बी है कोक कटिंग, ऑप्शन सी वेपर हीटिंग और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोक कटिंग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सिलिका इन कोकर नेप्था। जो हमारा कोकर नेप्था है उसमें सिलिका का मेन सोर्स क्या है। ऑप्शन ए फीड कंपोजिशन, ऑप्शन बी एंटी फोम, ऑप्शन सी स्टीम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी फोम जो है वो सिलिका का सोर्स है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।